सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। दिल में उमंग, आंखों में प्यार और खुशियां लेकर आया यह बसंत का त्यौहार। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माघ महीने की शुक्ल पंचमी से बसंत ऋतु आरंभ होती है। इसी दिन हम बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। यह एक तरह से प्रकृति का उत्सव है। इस ऋतु में मानव एक प्रकार से 16 कलाएं खिल उठती हैं। जिस तरह से युवावस्था को जीवन का बसंत कहा जाता है, ठीक उसी तरह बसंत ऋतु इस प्रकृति की युवा अवस्था मानी जाती है। तभी भगवान कृष्ण ने इसे ऋतुओं में ऋतुराज कहा है। आज की तनाव भरी जिंदगी में लगभग हर आदमी किसी न किसी कारण से परेशान है। ऐसे सभी लोगों को बसंत ऋतु एक उम्मीद की किरण के रूप में आती है। ऐसे सभी परेशान लोगों को प्रकृति के समीप जाना चाहिए। प्रकृति में गजब का जादू है जो तनाव को कम करके जीवन में उत्साह भर देती है। सच तो यह है कि प्रकृति से हमने जितनी दूरी बनाई, उसी के कारण आज हम शारीरिक और मानसिक समस्याओं से घिर गए हैं। प्रकृति से दूरी बनाने के कारण ही हम भगवान से भी दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में छल, कपट, पाखंड, अहंकार, झूठ कुछ भी नहीं है। वह तो निश्चल है, निर्मल है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रकृति का यह स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक प्रकृति है, और उसका यह स्वाभाविक व्यवहार कभी रुकता नहीं है। कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, पहले राजा दुनिया से जाते थे और आज़ादी के बाद कितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उद्योगपति, हीरो, हीरोइन, खिलाड़ी, समाजसेवी, यानी आइकॉन दुनिया से चले गए, लेकिन कभी नदियों ने अपना बहना बंद नहीं किया, सूर्य चंद्रमा ने कभी अपना निकलना बंद नहीं किया, पृथ्वी भी अपने निर्धारित समय पर अपने काम करती रही। और आज मानव छोटी छोटी बातों पर हताश, निराश हो जाता है, कहीं नशा करने लगता है, और कई बार तो वह मानसिक रोगों का शिकार भी हो जाता है। बसंत पंचमी हमें यह संकल्प लेना सिखाती है कि हम प्रकृति के सानिध्य में रहें, हम ईश्वर के समीप रहें, हम सत्य, प्रेम, करुणा के उपासक बने रहें, तो फिर हम सुख और दुख के द्वंद्व से परे हो जाते हैं और चिर युवा जैसी उत्साहित जिंदगी फिर से जी सकते हैं। क्योंकि प्रकृति के समीप रहने से ही तन मन का उत्साह बना रहेगा, हम निराश नहीं होंगे। बसंत ऋतु हमारे आशावाद को जगाती है, और आशावादी कभी निराश और हताश नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे पतझड़ होने पर भी पेड़ कभी निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कुछ दिन बाद फिर से नई कोंपलें आएंगी, हरे पत्ते आएंगे, नई डालियाँ आएंगी, फिर से नया जीवन शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार तपस्वी संत जीवन और बसंत को एक रूप कर देते हैं, उनके जीवन में हमेशा बसंत रहता है, वैसा ही प्रयास हमें करना चाहिए। सोचो, बसंत ऋतु और वैलेंटाइन डे में कितना अंतर है। वैलेंटाइन डे पर कितनी घटनाएं होती हैं, लेकिन बसंत पंचमी पर कभी भी आपको फूहड़ता या अश्लीलता नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बसंत में प्रेम शाश्वत होता है, प्रेम में गहरी अनुभूति होती है, प्रेम में एक दूसरे के प्रति केवल और केवल शुभ का भाव होता है। लेकिन वैलेंटाइन डे वाले प्रेम में दिखावा और स्पर्श की मंशा होती है। और यदि प्रेमी के परिजनों ने बात करना बंद करवा दिया या कहीं शादी करवा दी, तो फिर मारपीट तो छोड़ो, हत्या तक कर देते हैं। यह कैसा प्रेम है? यह केवल दिखावे का प्रेम है। और वर्तमान युवा पीढ़ी को यही अंतर समझना है। बसंत पंचमी पर हम माँ सरस्वती, नारायण भगवान का पूजन करते हैं, और हम तब यही सद्बुद्धि मांगे कि हम प्रकृति के सानिध्य में रहें, हमारे जीवन में प्रत्येक रिश्ते के प्रति निस्वार्थ प्रेम बढ़े, जीवन में हर पल बसंत रहे, दूसरों के जीवन में भी बसंत लाने में हम कामयाब हों। हमारे जीवन में युवाओं जैसा जोश हो तो संयम भी हो, जीवन में कल्पना हो तो वास्तविकता भी हो, आशा हो तो आशीर्वाद भी हो, और भक्ति की शक्ति हो। फिर हम सर्जन और विसर्जन से अप्रभावित रहें, बसंत के असली वैभव को हम समझ पाएं, और जो हमारे अंदर समाये भी वह वैभव। अंत में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन का यह बसंत आप सबको खुशियां दे, अनंत प्रेम और उत्साह का भर दे जीवन में रंग। धन्यवाद।